देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर में हौसला नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल बॉम्ब स्टेट। टुडे आई एम गोइंग टू रीड द बॉम्ब ऑफ नरेंद्र मोदी। हम आज की डेट तक दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर की बात करें, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर है, तो हम सबके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन का नाम आता है, और वो नेम है नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं नरेंद्र मोदी के सब बॉम्ब के अंदर ऐसे कौन से साइन मौजूद थे जिसने एक गरीबी और संघर्ष की जिंदगी से इनको उठाकर भारत जैसे इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया। सबसे पहले किसी भी लीडर की सबसे पहले पॉलिटिकल पावर को जांचने के लिए, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज को जांचने के लिए उसकी जुपिटर के एरिया को देखा जाता है। ये देखिए, आप इनके पाम के ऊपर इनकी जुपिटर की फिंगर को देख सकते हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा बड़ी नजर आ रही है सन के मुकाबले में, जो कि इस चीज के बारे में बताती है इनके अंदर बाय बर्थ लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद हैं। साथ ही साथ इनके पास एक एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस मौजूद है। उसके साथ साथ इनके अंदर एक रॉयल किस्म का एटीट्यूड देखने को मिलता है। ये तमाम पावर इनको जुपिटर की फिंगर देती है। उसके साथ साथ जुपिटर की फिंगर का टर्न आउट लेना सैटर्न की जानिब, जो कि इस चीज के बारे में बताता है इनकी लाइफ के अंदर एक धार्मिक टच को शो करता है। ये धर्म से भी जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ आप इनकी मिडिल फिंगर को देख सकते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत और स्ट्रेट फिंगर है, जो कि इनको डेप्थ एनालिसिस की पावर देती है। डीप में जाकर सोचना, डीप में चीजों को देखना, ये भी इनके पास एक पावर मौजूद है। निहायत ही खूबसूरत फिंगर बनी हुई है इनकी। उसके बाद आप इनकी सन की फिंगर को देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू आ रही है सैटर्न के। ये भी एक निहायत ही खूबसूरत क्वालिटी बन रही है इनके पास, जो कि मैनेजमेंट की क्वालिटीज देती है, लोगों को साथ लेकर चलने की क्वालिटीज देती है। क्योंकि एक लीडर के पास लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ लोगों को साथ लेकर चलना भी जरूरी है। ये दोनों पावर इनके पाम के ऊपर मौजूद है। उसके बाद जो सबसे खूबसूरत इनके पाम के ऊपर चीज नजर आती है, वो इनके पाम के ऊपर इस कदर खूबसूरत अंगूठा। सिर्फ इनका आप अंगूठा देख लें तो सिर्फ आप इनका अंगूठा देख के भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये लाइफ के अंदर एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। आप किसी भी नॉर्मल पर्सन का आप थंब देखें तो आपको मैक्सिमम, अगर वो अपना थंब को क्लोज करेगा तो आपको इस एरिया तक नजर आएगा, लेकिन मोदी जी का पाम आपको एक्स्ट्रा बड़ा थंब, ये देखिए, यहां तक देखने को मिलता है, जो कि इनको स्ट्रॉन्ग किस्म की विल पावर देता है, लॉजिक देता है। उसके साथ साथ क्यों इसके दोनों पुरवे निहायत ही खूबसूरत बने हुए हैं, और एक स्ट्रॉन्ग थंब है जो इनको लीडरशिप क्वालिटीज भी देता है, बाय बर्थ किस्म की लीडरशिप क्वालिटीज, रिस्क टेकर, रिस्क लेने की एबिलिटी इनको देता है। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की पावर देता है। अगर आप इनकी लाइफ को देखें तो भारत की तारीख के अंदर आज तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जो इस कदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। जैसे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वो डिसीजन लिए हैं जो आज तक भारत की तारीख के अंदर कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर नहीं ले सका। जैसे आप कह सकते हैं कि जीएसटी के बारे में बात हो, डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके अलावा ये तमाम वो चीजें हैं कि जो कोई और लीडर आज तक नहीं कर सका और ना आगे कर सकेगा। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो, ये सिर्फ तमाम चीजों का सहरा इन्हीं के सर जाता है। क्यों कि इनके पास इस कदर स्ट्रॉन्ग थंब और साथ ही उसकी जुपिटर की फिंगर है, ये एक पावर बनाती है। उसके साथ जो सेकंड चीज इनके पाम के ऊपर निहायत ही खूबसूरत जैसी मेरी नजर गई तो मुझे दिखी, वो है जुपिटर माउंट का सबसे ज्यादा स्पेस लेके चलना। इनके पाम के ऊपर जो सबसे ज्यादा स्पेस नजर आती है वो जुपिटर माउंट को नजर आती है। क्यों कि जुपिटर माउंट इनको मजबूत शख्सियत का मालिक बनाता है, अथॉरिटी देता है, पावर देता है, जो कि लीडर के पास होनी भी चाहिए, रिस्पेक्ट देता है, मान देता है, जो कि इनको लोगों से मिलता है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर जो सबसे खूबसूरत चीज है कि हर माउंट अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है। तमाम माउंट्स के अंदर आपको एक स्पेस देखने को मिलती है, जो कि एक लीडर के पास होनी भी चाहिए। उसको तमाम माउंट्स के गुण मिलने चाहिए, तमाम माउंट्स की इसको पावर मिलनी चाहिए, जो कि इनके पाम के ऊपर मिल रही है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर जो सेकंड खूबसूरत तरीन चीज दिखती है, सबसे बड़ा माउंट ऑफ जुपिटर के बाद, वो है माउंट ऑफ मरकरी का आना। इनके सारे पाम के ऊपर माउंट ऑफ मरकरी निहायत ही खूबसूरत तरीके से बड़ा बना हुआ है और फैला हुआ है। साथ में इनकी फिंगर का बड़ा और नोकीला होना इनको कम्युनिकेशन स्किल की पावर के बारे में बताता है। इनके पाम के ऊपर निहायत ही खूबसूरत किस्म की कम्युनिकेशन स्किल की पावर दिखती है, क्योंकि ये जो भी बयानियां बनाते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर है, वो अवाम के दिल में जाता है। साथ इनके पास बेहतरीन किस्म की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की इनके पास आउट क्लास किस्म की क्वालिटीज हैं। उसके साथ साथ नॉलेज, याद शक्ति, चीजों को संभाल कर रखना, ये तमाम पावर्स इनके पास है। उसके बाद इस कदर खूबसूरत पाम के ऊपर नॉलेज लाइन का मौजूद होना और साथ इस कदर खूबसूरत बड़ा माउंट ऑफ मरकरी बनना, जो कि इनको नॉलेज के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ इनको हीलिंग की पावर भी देता है। उसके बाद सेकंड चीज इनके पाम के ऊपर
इनकी माइंड लाइन का एंड पे आके फॉर्क होना, जो कि इनको राइटिंग क्वालिटीज भी देता है। क्यों? इसीलिए इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम संघर्ष महा गुजरात के नाम से है, क्योंकि जिसके ऊपर उन्होंने डीप एनालिसिस किया हुआ है गुजरात की पॉलिटिक्स का। उसके बाद जो सबसे मुझे इनके पाम के ऊपर यूनिक चीज नजर आई है, ये देखिए इनकी लाइफ के अंदर जो इनका स्टार्टिंग पीरियड था, ये देखिए आप देख सकते हैं कि इनकी माइंड लाइन के ऊपर आपको स्ट्रेस दिख रहा है। वो प्रॉपर तौर के ऊपर क्लियर नहीं है इनकी माइंड लाइन। क्यों? कि इन्होंने बचपन के अंदर ही अपना घर छोड़ दिया था, इनको अपने घर से, अपने परिवार से दूर होना पड़ा, और ये ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर नॉर्दर्न और ईस्टर्न, इसके अंदर ये ट्रैवल करते रहे। साथ ही आप देख सकते हैं इनकी, ये देखिए आपको यहाँ पे स्मॉल लाइन नजर आती हैं। ये अपना घर बार सब कुछ छोड़कर तमाम हिंदुस्तान के अंदर ट्रैवल करते रहे और घूमते रहे, इसीलिए इन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा। ये भी इनके पाम के ऊपर बड़ा क्लियर इंडिकेशन है जो इनकी लाइफ के अंदर हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही आगे देखें इनकी माइंड लाइन को, इनकी माइंड लाइन के ऊपर खास ये देखिए इस पोर्शन में आके जो 36 टू ऑलमोस्ट 41 का बनता है, इसके ऊपर आपको माइंड लाइन धुंधली नजर आती है। या आप कह सकते हैं कि माइंड लाइन सिरे से ही मौजूद नहीं है, बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। ये इनके माइंड लाइन के ऊपर सबसे लाइफ का टफ पीरियड शो करती है। अगर आप इसको किसी वाकये से जोड़ना चाहें तो आप इसको गुजरात इंसिडेंट से भी जोड़कर देख सकते हैं। ये वो टाइम था, ये वो प्रेशर का टाइम था जो कि इनके माइंड के ऊपर बढ़ रहा था और बड़ा क्लियर दिख रहा था इनके माइंड के ऊपर। शायद ये इस दुरानिये के अंदर सोच रहे होंगे इन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो भी है इनके माइंड के ऊपर ये एक स्ट्रेस का टाइम पीरियड था। उसके बाद सबसे यूनिक चीज इनके पाम के ऊपर, लाइफ लाइन के ऊपर इस कदर खूबसूरत ट्रायंगल का बनना, जो कि अपने साइज में इस कदर आपको बड़ा देखने को मिलता है। ये अगर आप जानते हैं कि ट्रायंगल किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर, नॉर्मल पर्सन की लाइफ के अंदर भी आपको ट्रायंगल छोटा सा भी नजर आए तो वो इंसान को लाइफ के अंदर राइज देता है। जगह आप सोच सकते हैं कि लाइफ लाइन के ऊपर इस कदर खूबसूरत ट्रायंगल का बनना किस कदर इनको पावर देता है। ये 30 की एज के अंदर 38 टू 51 ये ट्रायंगल बनता है इनके पाम के ऊपर। ये वो टाइम था जब इनको बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से डिफरेंट पोस्ट मिली और उन्होंने डिफरेंट सत्ता के ऊपर भारत की बीजेपी पार्टी को जिताया और उसको राइज किया। ये वो टाइम था जिस वक्त इनका पॉलिटिकल राइज बना और इनकी एक शिनाख्त बनी। उसके बाद इनके पाम के ऊपर एज 51 के अंदर एक खूबसूरत प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। ये देखिए, ये वो लाइन थी जिसने इनको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया। ये वो लाइन थी। लेकिन साथ ही में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 51 की एज के अंदर ये लाइन निकल रही है, साथ ही एक लाइन चल रही है और इसको काट रही है। ये राहु एरिया से चल रही है। अब सब जानते हैं कि जब भी राहु एरिया से निकलने वाली लाइन फेट लाइन को काटती है तो ये लाइफ के अंदर कोर्ट केस कचहरी लिटिगेशन इन चीजों को शो करती है। और इनकी पूरी जो लाइफ के अंदर आप जानते ही हैं कि किस कदर कोर्ट कचहरी इनके साथ जुड़ी हुई है, अगर आप चीफ मिनिस्टर का टाइम पीरियड देखें तो। उसके बाद इनके पाम के ऊपर जो एक मोस्ट यूनिक तरीन चीज जो सबसे खूबसूरत लगी है मुझे इनके पाम के ऊपर, इनके पाम के ऊपर जीवन रेखा के ऊपर फिश साइन का बनना। ये देखिए, जब किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर लाइफ लाइन के ऊपर फिश साइन बनती है, इस कदर खूबसूरत फिश साइन, ये देखिए ये भी जो इनके पाम के ऊपर फिश साइन बन रही है 51 टू 64 की एज तक, यानी जितना भी इनका टाइम पीरियड था, 3 टाइम लगातार कंसेक्यूटिव टाइम ये जो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, ये वो टाइम था जब इनको राइज मिला और इनके साथ साथ गुजरात को भी राइज मिला। जब इनका टाइम पीरियड के अंदर ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, गुजरात का ग्रोथ रेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10.9%, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट बना उनका। क्यों? कि इनके पाम के ऊपर फिश साइन थी। चीफ मिनिस्टर के पाम के ऊपर ये जब भी फिश साइन देखने को मिलता है, जो और उस टाइम पीरियड के अंदर जब वो चीफ मिनिस्टर होता है उसको भी राइज मिलता है, और साथ ही साथ जिस भी वो प्रोविंस या वो कंट्री का चीफ मिनिस्टर होता है वो भी ऑटोमेटिकली राइज होता है। साथ ही साथ उसके बाद इनके पाम के ऊपर ये देखिए एज 64 के ऊपर एक और प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। ये थी वो प्रोग्रेस लाइन जिसने इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये थी वो लाइन, ये लाइन की पावर थी जो कि इनकी पाम के ऊपर दिख रही थी। ये सबसे बड़ी इनके पाम के ऊपर लाइन थी। उसके साथ ये देखिए इस कदर खूबसूरत लाइन का बनना जो कि इनको पावर दे रही थी, जिसने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। साथ ही में आप देख सकते हैं, ये देखिए एक निहायत ही खूबसूरत फिश साइन का बनना
जो कि इनको इंटरनेशनली, आप जानते हैं कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल किए, इन्होंने पूरी दुनिया घूमी। ये वो फिश साइन था जिसने इनको पूरी दुनिया घुमाया। साथ ही साथ इनके पाम के ऊपर ये देखिए एक और, जब ये सेकंड टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर बने उस टाइम भी इनकी लाइफ लाइन के ऊपर आपको एक त्रिकोण देखने को मिलता है। ये इनकी लाइफ के अंदर 69 to 74 तक की एज के अंदर जा रहा है। ये वो टाइम पीरियड था जब इन्होंने भारत को पूरी दुनिया के अंदर एक फेम दिया, भारत की डोमेस्टिक फाउंडेशन को मजबूत कर भारत को एक इमर्जिंग सुपर पावर बनाया। ये तमाम भारतीयों के लिए एक निहायत ही सबसे बड़ी गर्व वाली बात है कि उनको इतना राइज मिला, इनको खुद भी मिला। अब ये जिस भी कंट्री के अंदर जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इनके साथ मिलने को आते हैं, इनके साथ मीटिंग्स करते हैं। इनके एक नाम है, क्यों कि इनके पाम के ऊपर इस एज के ऊपर त्रिकोण चल रहा है। इसने भारत को भी मान दिलवाया, इनको भी मान दिलवाया। साथ ही साथ ये देखिए अब अगेन इनकी ये त्रिकोण तो खत्म हो चुकी, लेकिन आगे इनके पाम के ऊपर अगेन एक त्रिकोण बन रही है जो कि 70 ऑलमोस्ट 74 to 79 तक जा रही है। 74 to 79 तक त्रिकोण का जाना, और उसके बाद इनके पाम के ऊपर इस कदर खूबसूरत फिश साइन का होना जो जुपिटर की जानिब देख रही है। यानी कि ये तीसरी बार, जैसे ये गुजरात के 3 कंसेक्यूटिव टाइम के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, इसी तरह अब ये हिंदुस्तान के अगेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अगली दफा ये इससे भी ज्यादा भारत का मान बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ भारत चांद के ऊपर गया, ये इसको मजीद और राइज देंगे, पूरी दुनिया के अंदर भारत का विकास करवाएंगे जैसे ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके साथ इस कदर खूबसूरत फिश साइन का बनना सन माउंट के ऊपर, जो कि इनको पूरी दुनिया के अंदर फेम देने वाला है। ये भारत की तारीख के वो प्राइम मिनिस्टर होंगे जो समाज सेवक के नाम से जाने जाएंगे और भारत की तारीख के अंदर इनका नाम हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर अमर रहेगा।